सलीम सेठन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मुतमईन है कि इलेक्शन कमीशन, जिस पर आप लोगों को बड़ा एतराज था, लेकिन इलेक्शन कमीशन है अभी भी, बिल्कुल 100%। अब क्या एतराज है? सर एतराज ये है कि सारा जो गंद हुआ है उसका जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन पे आती है। इलेक्शन कमीशन कहता है जैसे जस्टिस फाइज साहब ने कहा हमने वैसा कर दिया, फाइज साहब कहते हैं कि इन्होंने मेरे जजमेंट की इंटरप्रिटेशन गलत की। तो सर अगर ये दोनों गलत काम करेंगे और भुगते पीटीआई, ये कौन सा इंसाफ हुआ? ये तो सरासर जो है ना टोपी ड्रामा हुआ जो इलेक्शन कमीशन और जस्टिस फाइज साहब ने किया है कि वो कह रहे इन्होंने किया, वो कह रहे इन्होंने किया। तो इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत पीटीआई को इलेक्शन से महरूम किया? सवाल ये पैदा था वो जमात जो बैंड नहीं है इसको इलेक्शन से किस तरह महरूम कर सकती थी? ये तो बाद में सारे मुगालजात पैदा हुए ना। पहला सवाल तो है कि कौन से कानून के तहत इसने इलेक्शन से महरूम किया पीटीआई को? न आइनन, न कानूनन, न आइनन ये महरूम नहीं कर सकती थी इलेक्शन से। इसके बावजूद भी इसने बदमाशी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया और उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन से महरूम किया और आजाद हैसियत पे लड़ने पे मजबूर किया। और फिर कह रहे कि हम तो बहुत मासूम है। और दूसरी बात ये जो ये कह रहे कि सुन्नी काउंसिल ने जो है ना वो पीटीआई जो पीटीआई ने तो पीटीआई इसमें दरख्वास्त बंद थी क्योंकि मामला ही पीटीआई का था। जब पीटीआई को इन लोगों ने महरूम किया इलेक्शन से तब पीटीआई को जो है ना सुन्नी काउंसिल में जाना पड़ा। अगर वो पीटीआई को इलेक्शन से महरूम ना करते तो उनको जरूरत ही नहीं थी वहां पे दूसरी पार्टी में जाने की। सलीम साहब मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो कैसे सर ये नैरेटिव नहीं था। अच्छा, ये तो चोर मचाए शोर था। अच्छा जी बिल्कुल। बॉर्डर पे जो बार लगा रहे थे वो खान साहब के दौर में लग रही थी ताकि वो बैरूनी मुदाखलत ना हो सके, अंदर ना आ सके अफगानिस्तान से कोई। यहाँ पे काम इनके दौर में रुका। इसके बाद में बॉर्डर तोड़ी गई, इनके दौर में तोड़ी गई और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की बॉर्डर तोड़ने वालों पे। और इसके बाद में हमारे जितने भी फौजी शहीद हुए उन तमाम की जिम्मेदारी उन लोगों पे जिन्होंने खामोशी से बॉर्डर टूटती हुई देखी और उनकी जबानें चुप थी। वो उनके साथ मिले हुए जो जिस वजह से जो है ये बॉर्डर टूट रही थी और सबके सब तमाशा देख रहे थे। ये क्या मजाक लगा हुआ? मुल्क को क्या बनाना पब्लिक बनाया हुआ इन्होंने? जिसको देखो मुंह उठा पाकिस्तानी अफवाज को मरवाता फिरे डॉलर लेकर और कोई पूछने वाला ना हो। उनके हमारे अफवाज सिर्फ इसीलिए कि वो डॉलर कुछ लोग ले आओ और फौज को जो है ना कुर्बानी का बकरा बनाए। नहीं अभी वो मजाक लगाया हुआ इन लोगों ने। आप बताएं कहाँ थी हमारी एजेंसियां उस वक्त जब वो बॉर्डर से लोग आ रहे थे जा रहे थे? हमारी एजेंसियां क्या होती? क्या वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के और जजों के घरों की निगरानी के लिए होती है? उनको और कोई यही काम रह गया कि वो जजों की और दीगर मकामात की निगरानी करें और बॉर्डर पे जो न कोई ना हो, बॉर्डर से आते रहे, बॉर्डर का जो सील हो वो उसको तोड़ दिया जाए। सर इस तरीके से अगर इस तरह काम करेंगे तो किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा? और फिर इल्जाम लगाए उस पर जो कि मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। क्या ये मुल्क की बेहतरी वाले काम है जो उन्होंने इतने जितने फौजी हमारे जवान शहीद हुए तमाम की जिम्मेदारी इन लोगों पे जिन्होंने बॉर्डर तोड़वाई है और जिन्होंने बॉर्डर नहीं लगने दी है। शहबाज गिल से लेके आदिल राजा से लेके शहबाज गिल साहब क्या कह रहा है? ये शहबाज गिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ। जो मुमलिकत खुदा दाते पाकिस्तान के पैसों से बॉर्डर लगाई गई थी वहां पर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस बॉर्डर को जब तोड़ा जा रहा था तब कौन चूड़ियां पहन के बैठे होते झोंपड़ों के अंदर में? वो कहा था उनको क्यों ऑर्डर नहीं दिया गया कि बॉर्डर तोड़ने वालों को कलाकामा किया जाए? और क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की? आज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं उसकी वजह सिर्फ यह है कि बॉर्डर को सील नहीं होने दिया गया और फिर बॉर्डर को तोड़वाया भी गया। न सिर्फ सील नहीं होने दिया गया, 90% काम कंप्लीट हो चुका था, इसके बावजूद भी बॉर्डर को सील नहीं होने दिया गया। और जजों की निगरानी कर रहे हैं, दीगर सियासी लोगों की निगरानी कर रहे हैं और बॉर्डरों से जो दहशतगर्द आ रहे हैं उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। नहीं तो ये इल्जाम नहीं लगा रहे आप? मैं इल्जाम नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। क्या बॉर्डर नहीं टूटी है? क्या बॉर्डर सबके सामने नहीं तोड़ी गई है? क्या ये इल्जाम है? मैं बताए ना, आप बताए कि हमने नहीं देखा कि आपने खुद चैनल पे व्यू देखा बॉर्डर ले लेके जा रहे लोगों को सोशल मीडिया पे बाकायदा चलिए बॉर्डर टूट रही है और लेके जा रही है। सब चीजें आपके सामने, कोई छुपी हुई बातें तो है नहीं है। कुछ फेंस वगैरह काटे गए थे दहशत गर्दों के, कुछ ही मकामात से कटेंगे, कुछ ही मकामात से कटेंगे, कुछ ही मकामात से आएंगे। इनकी तंजीम तो 12 बच्चों के बाद कहती है सच्चा प्यार नहीं मिला। भाई छोड़ दो, कोई ऐसा बॉर्डर नहीं तोड़ फोड़ किया, कोई ऐसा मामला आप ये झूठ बोलने वाले भी साथ में खड़े हो जाते हैं। 2470 कुछ कहेंगे तो झूठ बोलने वाले भी साथ खड़े हो जाते हैं। इनके बानी अंदर बैठ के बता रहे हैं कि 2400 कुछ 70 या 2500 किलोमीटर बॉर्डर है। मुझे सारा पता है किस तरह है, क्या मामला है। वो वेल नोन बंदा है जो अंदर बैठा हुआ है। खामा खा का इशू नहीं बनाओ। कल पार्लियामेंट के
कल पार्लियामेंट के बाहर वो पैसे भी खा गए, ये वो पैसे भी खा गए, ये जो है जस्टिस साकिब निसार वाला फंड भी खा गए, फंड भी खा गए। इनके दौर में चीनी का मामला खड़ा हो गया, इन्होंने उठा के जहांगीर तरीन को अंदर कर दिया, अलीम खान को अंदर कर दिया, मीर शकील रहमान को अंदर कर दिया, उनकी बेटियां उठा ली। आज इनको सब कुछ याद है। मैं पहले सलीम भाई से जरा कंफर्म करूं। सलीम साहब, अब तो बड़ी बैठक लग रही है, अब तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हुकूमत में हैं, बशमूल दो बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई को बैन करना है, अब ये एजेंडा है। सब पीटीआई को तो ये जेएलएन बैन कर चुके थे 9 मई के बाद। अच्छा। आपके सामने इलेक्शन कमीशन भी इसमें मुलविस था, इलेक्शन बाद से पीटीआई से लड़ने नहीं दिया। क्यों नहीं लड़ने दिया? जब बैन किया था जब भी लड़ने नहीं दिया ना, जेएलएन ने तो बैन किया होता है लोगों ने। आइन के तहत जनता पार्टी इलेक्शन कराते हैं, वो बात नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे। पार्टी इलेक्शन 2 दफा पीटीआई ने करा है और किसी और पार्टी ने नहीं करा है। कहाँ कराए और कैसे कराए सब पता है हमें, कहाँ कराए सब पता है। पीटीआई के किसी की फोटो नहीं चली है, जनता पार्टी इलेक्शन हुए चले जाते हैं ना कोर्ट में, सब दिखाई है इनको, मगर बंदों को नजर नहीं आती तो क्या करोगे आप? जिनको करना है, जिसको बदमाशी दिखाई गैर पार्लियामानी तैयार है। चलिए मुझे ये बताएं कि अब कैसे आप डिफेंड करेंगे, इतना बड़ा प्रेशर है पार्टी के ऊपर, क्योंकि अब ये पार्लियामेंट में बिल मुत्तफिका तौर पे मंजूर होगा और कानूनी पीटीआई का चैप्टर क्लोज। सर इनका मेरे मुंह से आप निकलवाने बात भी नहीं कर सकता बंद। पीटीआई को पाबंदी, अगर पाबंदी लगा सकते होते ना तो जेएलएन नहीं लगाते, एलएन लगाते, मर्दों की तरह पाबंदी लगाते, उनको जवाब भी मिलता है। तो लगा नहीं लगा सकते ये। अच्छा, अगर दम होता ना, अगर इनका दम होता तो पहले लगा लेते। जेएलएन इनमें था, टीएलपी पे लगाई थी पाबंदी, आपने टीएलपी लगाया, इनमें आपके दौर में पाबंदी लगी थी ना, तो अब आप भी पाबंदी कौन सी लगी थी? कौन सी पाबंदी लगी थी? तो पता है सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट के अंदर उनको रिलीज कर दिया। आपको भी रिलीज कर दिया तो कर लेना। तो शौक पूरा किसने रोका हुआ इनको? किसने रोका हुआ इनको? कर ले शौक पूरा अपना। ठीक है, जब शौक पूरा करने की हिम्मत उस वक्त नहीं थी जब इनको जेएलएन लगाई, तो आज कहां से आएगी सर? ये सारी बात एक बात बताऊं, ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? मैं आपको ये भी बता दूं ये ड्रामा क्यों हो रहा है। जून के बजट के बाद से रोजाना 57 अरब रुपए डेली बुनियाद पे ये कर्जा उठा रहे हैं ताकि अवाम की नजर उसके ऊपर न जाए। 57 अरब रुपए का कर्ज डेली बुनियाद पे ये उठाया जा रहा है और 22% मार्केट के ऊपर उठ रहा है। पहले बजट पेश कर दिया इन्होंने, तो खरबों रुपए के इन्होंने रोजाना की बुनियाद पे जो है ना कर्जे लिए जा रहे, कौन भुगतेगा? आप, मैं, ये, वो, हम सब भुगतेंगे इनको। सर ये सिर्फ और सिर्फ लूटपाट की पर तवज्जो हटाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकाते रहते। ये बेगैरत लोग हैं, ये कभी पाकिस्तान का भला नहीं चाह सकते, न भला करेंगे, न भला इनसे कभी हो सकता है। शाह साहब, आपका टाइम स्टार्ट। बहुत सारे इल्जामात पीटीआई हुकूमत वक्त और इदारों पर अभी भी लगा रही है, और ये जो सर गलत बयानी नहीं करें आप। अच्छा, हुकूमत तो पीटीआई ने जो गलत काम है उनके ऊपर निशानदेही हो रही है। अच्छा, वो गलत है हुकूमत देखिए हुकूमत क्या होती है, ये जो क्या सारे जो लोटे बैठे वो 47 वाले खाली वो हुकूमत है? नहीं तो आप कह रहे हैं साली वो हुकूमत के इदारे के रियासती इदारे के दूसरे लोग भी हैं, अच्छे भी होंगे। जो गलत कर रहे हैं उसकी सिर्फ निशानदेही हो रही होती है। सब इदारे में सब खराब नहीं होते हैं ना, जो सब खराब नहीं होते सर। जो गलत कर रहे हैं वो गलत है। चले शाह साहब, कैसे क्या अब क्या हल आपको क्या नजर आ रहा है? पीटीआई वाकई बैन होगी, और आईने पाकिस्तान जब मैं स्टडी कर रहा था उसमें यह है कि अगर ये बैन हो जाती है तो इनके जो पार्लियामेंटेरियन है वो सब घर, और अगर उससे पहले वो वफादारी तब्दील करते हैं तो मुमकिन उनकी रुकनीत बच सके, और उसके बाद ये पार्टी का फ्लैग नहीं लगा सकते, रैलियां नहीं निकाल सकते। सर ये पाबंदियां आपने नहीं देखी है, सारी अभी भी चल रही है। आप नहीं देख रहे हैं पाबंदियां तो अभी भी चल रही है। देखिए जो टीटीपी ने जो धमकियां दी हैं, तो सर मैं आपसे थोड़ी देर पहले यही तो कह रहा था कि जो धमकियां देने की हिम्मतें इनकी बढ़ी हैं, पाकिस्तान में इंटरफेरेंस की जो इनकी हिम्मतें बढ़ी हैं, तो सर उसकी जिम्मेदार वही लोग हैं ना जिन्होंने बॉर्डर तोड़ने की इजाजत दी, जिन्होंने बॉर्डर मुकम्मल नहीं होने दी। 90% मुकम्मल हो चुकी थी, 10% बाकी थी, बॉर्डर सील हो जाती। ये वही लोग उसके जिम्मेदार है जिन्होंने बॉर्डर टूटते हुए देखा और कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने बॉर्डर को काम को मुकम्मल नहीं किया, जो आज इनकी इतनी हिम्मत पड़ रही। तो सर इनके सबसे पहले तो इनके जो इंटरनल सपोर्टर्स है ना, इधर उधर की बातें करके लोगों को उलझा के और लोगों के साथ में जो है ना वो तमाशा करके और पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हैं,
दहशतगर्दों को, तो सर ये सबसे पहले तो इन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये इल्जाम आप लोगों पर है सर, सबसे कि आप पहले दहशतगर्दों की जबान बोलते हैं, आप सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को कमजोर करते हैं। जो लोग इन्वॉल्व थे बॉर्डर तोड़ने का तमाशा देखने में, वो इस गद्दारी में इन्वॉल्व है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने बॉर्डर मुकम्मल नहीं की, फंड रोका इसका, वो इसमें इन्वॉल्व है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद में इसके साथ में कौन कौन इनकी सीरीज चलती है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो सीरीज डिजिटल 90,000 फौजी तकरीबन 70 से ही हम सुनते हुए आ रहे हैं कि 90,000 फौजी तब जितने भी थे, मसला ये नहीं है 90,000 थे या 26,000। क्या ये अब चीजें मसला ये है कि किसके कहने के ऊपर वहां पे शर्मनाक तरीके से हथियार डलवाया गया था सर, और उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए थी उस वक्त। और नहीं, और कौम के सामने हर कुछ अरसे के बाद जो गलतियां हैं उनको पर्दा उठना चाहिए, कौम को मालूम होना चाहिए भाई कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से जनरल थे जिन्होंने 90,000 कैदियों को जो है ना वो हथियार डालने पे मजबूर किया। उनके लिए सेफ पैसेज लिया जाता है सर, हथियार नहीं डलवाने चाहिए थे। 90,000 फौजी, अगर आप हमारे फौजियों को सेफ पैसेज नहीं दोगे तो हम 90,000 और भेजेंगे और ये जंग जारी रहेगी और हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे 90,000 फौजियों से हथियार डलवा दिए गए, तो ये बहुत गलत और जालमाना फैसला था, ये तौहीनामेज फैसला था। उस वक्त के जनरल के अकाउंट चेक करवाने, पैसे लिए और उन्होंने हथियार डलवाए सर, ये एक साजिश थी पाकिस्तानी फौज को बदनाम करवाने की, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व था ये तो साफ होनी चाहिए। वरना 90,000 फौजे सलीम सचवानी साहब, तो फिर ये जो अब हो रहा है ये क्या हो रहा है सर? आपने मेरे को उस वक्त की बात की तो मैंने आपको अब जो ये सोशल मीडिया के अकाउंट वो जिन पे सवाल किया उस वक्त के लिए, तो मैंने आपसे कहा ये डाली जा रही है आपके अकाउंट से कि देखें ये फौज हमारी ऐसी थी, कमजोर थी, माजी से सबक नहीं लेती। अच्छा। वो कौमें जो अपनी माजी सी गलतियों को सुधारती नहीं है, वो कौमें कभी आगे नहीं जा सकती। हमें चाहिए कि 47 से लेके आज तक की हमें अपनी तमाम गलतियों का अजाला करना चाहिए, और आज भी हम वही गलतियां दोहराए जा रहे हैं जो 47 से हमने गलतियां की थी, वो आज भी हमारे साथ में गलतियां हो रही हैं। तो इस तरह की गलतियों से पाकिस्तान आगे तो नहीं बढ़ेगा सर। और आपके सामने है फॉर्म 45 कौम का हक था, ठीक है, पीटीआई तो पुरअमन तरीके से ट्रिब्यूनल में गई। हाँ, तो ट्रिब्यूनल के फैसले आने में ना सर, ट्रिब्यूनल के फैसले तो ये क्यों भाग रहे हैं? भाग तो ये रहे ना सर, फॉर्म 45 के तहत फॉर्म 45 के तहत फॉर्म 45 की कितनी सीट है आपके पास? फॉर्म 45 मुझे सर वो लेके आ जाए ना, मंगवा लें। आप बताएं 181 से ज्यादा है, 181 से ज्यादा है। अब इनके वकीलों ने इलेक्शन कमीशन में आज क्या दिया बोले, पहले उसके बाद आपको जो आपने बोलना बोले। तो फॉर्म 45 जब कोर्ट के अंदर न मरियम नवाज पेश कर रही है, न शहबाज शरीफ पेश कर रहा है, न नवाज शरीफ पेश कर रहा है, न इसके विजय हवारी पेश कर रहे हैं, तो सर ये किस तरह आगे बढ़ेगा मुल्क? आप बताएं ना, अगर ये सच्चे हैं, ये खड़े हैं, ये डकैती की पैदावार नहीं है, ये चोरी के मैंडेट इनके पास नहीं है, तो चोरों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या मुल्क की तरक्की एक्सपेक्ट करेंगे? अगर ये सही है, सीधे हैं, तो आए कौम का जो पाकिस्तानी अवाम का फॉर्म 45 हक है, वो हक पाकिस्तानी अवाम को दे दे, दिखाए कोर्ट के अंदर लाके कि भाई देखो ये फॉर्म 45 और पीटीआई वाले गलत कह रहे हैं, दिखाए ना कोर्ट के अंदर। क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों बाहर रहे? क्यों कभी जज तब्दील कर रहे हैं, कभी जो है वो तारीखें ले रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने फॉर्म 45 प्रोवाइड नहीं किए। तो इस तरीके से सर 2 नंबरी हुकूमत चल रही है, और ये 2 नंबरी मुल्क की खैरख्वाह नहीं है। मैंने अभी आपको कहा जून का बजट देने के बाद 57 अरब रुपए पर डे कर्ज ले रहे हैं, 22% के मार्कअप के ऊपर, जो आप में और हम सब भुगतेंगे। खाए जा रहे हैं सर, इनका पेट नहीं भर रहे, पता नहीं ये कहां ले जाएंगे इतना पैसा, कौन सी कब्रों में जाएगा इनके साथ ये पैसा? इनको मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना, इनको कुछ अल्लाह का खौफ नहीं है, पता नहीं ये मुसलमान भी है या नहीं है। इनको 22 करोड़ की तकलीफ का इनको अंदाजा वो होता, एहसास होता कि यार हमारे अवाम जो पिस रहे हैं। मुझे लास्ट में ये भी बताएं कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए आपकी केपी असेंबली क्यों मुखालफत कर रही है, जबकि दहशतगर्दी के वाक़यात सर उठा रहे हैं? सर सबसे पहले मैं आपसे फिर वही अर्ज करूंगा कि सबसे पहले बॉर्डर सील की जाए, जो मेन काम करने वाला है, ठीक है। नई एंट्री बंद हो जाएगी, सिंपल सी बात है, नई एंट्री वहां से बंद हो जाएगी, कोई नया बंदा वहां से आ नहीं सकेगा। जो आए हुए उनके ऊपर इंटेलिजेंस लगाए, ढूंढे इनको कहाँ कौन कौन से कोने में खुदे में, फिर जहां जहां पे वो छुपे हुए हैं वहां पे टारगेटेड ऑपरेशन किए जाए, न कि पूरी आबादियों को जो ना तेज तेज करके और जिस तरीके से पहले ऑपरेशन किए जाते रहे उसके हम सिर्फ ऑपरेशन खेलते रहेंगे सर। कभी ऑपरेशन खेल रहे हैं, कभी इलेक्शन कर रहे हैं, कभी कोर्ट खेल रहे हैं, पीछे से लुटे जा रहे हैं, और जो लुट रहे हैं उसकी तवज्जो हटाने के लिए सारे खेल खेले जा रहे हैं। हमारी मालियात हमारी लुट रही है, टैक्सेस हमारे लुट रहे हैं,
कौम अब हम डूब रही है, बिजली कीमत में हम लुट रहे हैं, इसके बावजूद भी लोड शेडिंग का आसार बर्दाश्त कर रहे हैं। 48,000 मेगावाट से ज्यादा की पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हमें 18,000 मेगावाट भी बिजली नहीं मिल रही है। तो सर इस तरीके से लूट मार से सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए कौम को मसरूफ रखा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। कौम को तालीम मिलनी चाहिए, कौम को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए, कौम को आगे जाना चाहिए, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि हम पीछे जा रहे हैं। आज देख ले, कुछ साल पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश हमसे पीछे था, बैंकॉक थाईलैंड हमसे पीछे था, इंडिया हमसे पीछे था, हत्ता के जर्मनी भी हमसे पीछे था, हत्ता के जापान भी हमसे पीछे था एक वक्त में। पीटीआई ने आके हम सबसे पीछे कर दिया, सारे जो हमें सबसे पीछे कर आगे दिया। चले गए। पीटीआई ने जीडीपी ग्रोथ 6.1% छोड़ी थी सर, आप केपीके में पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। कितनी जीडीपी पे आए थे और अब क्या है वो बताएं मुझे। पहले एक सूबे का दिखा दे, पहले एक सूबे का दिखाए जो 3 दफा से आपके कब्जे में हुकूमत तो 3 साल कब्जे में थी। उल्टे हाथ पे नहीं लिख रहा अरे है सूबा तो मेरे भाई, अरे मेरे भाई झूठ बोलते हैं आप लोग जनता के साथ झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया में सुनाते हैं। आगे आप शाह साहब आपका टाइम है, उनका टाइम था 38 मेरे भाई, 38 टोटल आजाद उम्मीदवारों की लिस्ट जमा कराई इलेक्शन कमीशन में इन्होंने। ठीक है, ठीक है, इनकी बात तो लाओ ना, 38 का रिजल्ट लाओ, चलो आज हम तो यही तो मांगा है, फॉर्म 41 यही तो मांगा है। 38 का कर लो ना, अब आए ना, ये तो 181 मांग रहे थे, 181 38 को करो, उसके बाद में तो हो रहा है ना, नहीं है वो इलेक्शन कमीशन में ले लिया 181 जहाँ से आ गए। 181 में से 90 जो है ना, आप उनको बोले जमा करें, रिजल्ट आ चुके हैं, उनको बोले कराएं, तो ट्रिब्यूनल में चल रहे, तो उनको बोले कराएं में जमा कराएं, 38 के क्यों कराएं चल रहा 90 भाई, 38 के टोटल कराएं, 90 एमएनएस का ट्रिब्यूनल चल रहा है, उन्होंने दाखिल कराए 90 एमएनएस। तो इलेक्शन कमीशन में क्या कर दिया मैदान में क्यों भाग रहे हैं नवाज शरीफ, क्यों भाग रहे हैं, आपने क्यों कराए, ये तो आपने कराए, ये आपने कराए। छुपाया जा रहा है, क्यों आवाम को आपको छुपाया जा रहा है, क्या वाकई आप क्या सुनना चाह रहे हैं, आप क्या सुनना चाह रहे हैं, मैं कोई इतना औरत थोड़ी हूँ। ऐसे नारे नहीं लगे ना, लगे यार, लगे हैं मेरे भाई, सब लगे, सब लगे। और आज झूठे बंद करें, और जब आप 181 जो है 181 की जगह आप 38 जमा करा रहे हो, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो बैठ के। जरूरत है, गलत होगा तो ऐसा झूठ बोल दिया आपने, आपको ये नहीं पता कि आप जीते कितने फैसले की बदमाशी जो है ना आप लोगों ने की है ना, चले वो फॉर्म 47 तक ही महदूद रखे, वो ज्यादा बेहतर है। अब हम आज हम फॉर्म 45 लेके आपको मालूम पड़ जाएगी, क्यों आपने नहीं कराया इलेक्शन कमीशन में, चैनल को फॉर्म 45 अरे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए भाई, हमें क्यों कह रहे हैं, आपने 38 कर रहे हैं, आप क्यों आपने 38 नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप लाए, कितने कैंडिडेट आपके, दिल्ली वाले उनको कहाँ छुपाया हुआ है, वो आपके डांसर थे, हमें क्या पता, कहाँ छुपाया, वो आपके डांसर से हमें क्या पता, वो क्यों छुपाया, क्यों वो डिजिटल डांसर थे, ले उनको हमें क्या मालूम। सर मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि भाईजान कानून से कोई बालातर नहीं, हम मुसलमान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की मिसाल देके कहा था कि कानून से कोई बालातर नहीं है, कानून की निगाह में सब बड़ा। वो बुलाए आर्मी चीफ को सुप्रीम कोर्ट में, वो बुलाए वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट में, वो बुलाए DGISA को सुप्रीम कोर्ट में, और पूछे कानून तो यजीद ने भी बनाया था भाई, पूछे इनसे कि भाई ये जो जजों के घरों में कैमरे लगे हैं, ये मुख्तलिफ लोगों के घरों में खवातीन की बेइज्जती की गई है, तो लोगों के घरों में मना कर रहे, डिनाई कर रहे, कानून के इनके एमपीओ को जवाब दिया, पूछे इन चीजों को जाली ट्वीट किया था इनके एमपीओ, फौजिया सिद्दीकी ने जाली ट्वीट किया था, उसका ऊपर ये एजेंडा इशू बना रहे हैं, जाली ट्वीट था, क्यों कानून जाली ट्वीट था, वो जाली फौजिया सिद्दीकी का जाली ट्वीट निकालो जाली ट्वीट भाई। जस्टिस हसन को इस्लामाबाद से कह रहे नहीं, ये झूठा ट्वीट है, ये लोग झूठे ट्वीट करते हैं, डिजिटल मैसेज, ये लोग लोगों को ये लोग सोशल मीडिया में मैसेज दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों में दम है तो ज्यादती है, पाकिस्तान तबाह करना चाहते हैं, ये दुश्मन है पाकिस्तान के, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं मिल रहे। चले चले